33,000 फुट से बगैर पैराशूट के गिरने वाली एक औरत जिंदा कैसे बच गई। दोस्तों, इंसान कितनी ऊंचाई से गिरकर बच सकता है। वैसे तो एक या दो मंजिला इमारत से नीचे गिरना भी जानलेवा साबित हो सकता है, मगर एक खुशकिस्मत औरत जो 33,000 फुट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गई थी। सर्बिया में पैदा होने वाली एयर होस्टेस वेस्ना 26 जनवरी 1972 को स्टॉकहोम से बेलग्रेड की ओर जाने वाले जहाज से इतनी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरी थी। वेस्ना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस वक्त वेस्ना की उम्र 22 साल थी और उन्हें एक एयर होस्टेस के काम को करते 8 महीने बीत गए थे। लंदन के सफ़र के दौरान अंग्रेजी सीखने के बाद उन्हें हवाबाजी से प्यार हो चला था और उन्हें एक दोस्त को एयर होस्टेस की शक्ल में दुनिया का सफ़र करते देखा तो खुद को भी एक काम करने लगी। 1971 में यूगोस्लाविया की कौमी कंपनी में एयर होस्टेस की जॉब भी वेस्ना ने बड़े ही अलग अंदाज में की। वेस्ना के ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसने रोज़ कॉफ़ी पीना शुरू किया और एक दिन ये जॉब इसे मिल भी गई। 8 महीने बाद वो कंपनी के स्टॉकहोम से बेलग्रेड जाने वाले प्लेन का हिस्सा बन गई जो ओपनहैगन पर स्टॉक ओवर करता था। 26 जनवरी को यह प्लेन ओपनहैगन पर उतरा और दोपहर को 3:15 बजे दोबारा उड़ान भरी। फिर 45 मिनट के बाद यह एक्सीडेंट सामने आया कि 4 बजे प्लेन के सामान वाले हिस्से में एक बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो 33,000 फुट की ऊंचाई से सीधा नीचे आ गिरा, जिसमें सवार 28 पैसेंजर और कुछ क्रू मेंबर शामिल थे, जिसमें सभी की मौत हो चुकी थी, जिसमें सिर्फ वेस्ना बच गई। वो प्लेन के टुकड़े होने के बाद खाने की ट्रॉली में फंस गई थी तो यूगोस्लाविया के इलाके में गिर गई थी, जहां उन्हें ब्रोनन हॉकिंग नाम के शख्स ने बचाया था। जमीन से टकराने के बाद एयर होस्टेस की दोनों टांगें टूट गई थी, जबकि सिर समेत कई बॉडी पार्ट्स में फ्रैक्चर हुए थे। ब्रोनो ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां उन्होंने कुछ दिन कोमा में बिताए। सिर में फ्रैक्चर होने के कारण वेस्ना को ब्रेन हैमरेज भी हुआ था, जिससे उसे कुछ भी याद ना था और 1 महीने उन्होंने कोमा में बिताए। लेकिन हॉस्पिटल में अपने फैमिली मेंबर को देख उसकी याददाश्त किसी हद तक वापस आई, जबकि हॉस्पिटल में 10 महीने तक गुजारने के बाद वो फिर से चलने फिरने लगी। डॉक्टरों को लग रहा था कि वो कोमा से बाहर निकलकर भी ज़्यादा साल तक जिंदा नहीं रह पाएगी, मगर वेस्ना ने सबको हैरान कर दिया। ठीक होने के बाद वेस्ना ने सबसे पहली चीज़ जो मांगी वो सिगरेट थी। सिगरेट का यूज़ और रोज़ सिगरेट पीने से वो ज़्यादा रिलैक्स और अपने आप को कंफर्ट पाती थी, जिसके कारण वो इतनी जल्द ठीक होने लगी कि डॉक्टरों को इस बात की हैरानी होने लगी। डॉक्टरों का मानना था कि प्लेन में वेस्ना की पोजीशन ने धमाके के बाद गिरने के दौरान ज़िंदगी बचाने में मदद की। वो इस वक्त प्लेन के पिछले हिस्से में खाने की ट्रॉली में फंस गई थी और जहाज़ का वो हिस्सा वहाँ गिरा जहाँ लकड़ी और पानी से भरा इलाका था, जबकि लो ब्लड प्रेशर के चलते प्लेन के ज़मीन से टकराने से उसके दिल को बचाया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो एक बार फिर एयर होस्टेस की जॉब करने लगी और 1990 में उन्हें एक सम्मानित पुरस्कार से भी नवाजा गया और इसकी डेथ 66 साल की उम्र में 2016 में हुई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।